Good morning, this is Mamta Verma and I welcome all of you at my class, that is Literary Exam by Mamta Verma. So we were continuously doing William Shakespeare's and his work. In last class we have discussed about the introduction of the William Shakespeare, okay, and a brief explanation about his work, okay, how their work is divided, all the genres means comedy, tragedy, romance and historical plays all, okay. So now in last class we have also discussed in detailed analysis of the Hamlet, okay, Hamlet tragedy. Now in this class I am going to take the next tragedy, that is Othello. सो ओथेलो है ये विलियम शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी है, ओके, रिवेंज ट्रेजेडी। इसका जो पब्लिकेशन है दैट इज 1903 और 4 भी माना जाता है, ठीक है, 3 और 4, ओके। नाउ इसका जो सबटाइटल वो है द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो, ओके, द मूर ऑफ वेनिस, ओके। सो वेनिस इज द सिटी ऑफ इटली, इटली की एक सिटी है वेनिस, ठीक है। सो यहाँ जो सबटाइटल है इसका वे है द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस। इनका जो सबटाइटल है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ इसका जो सोर्स है कि ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ से इंस्पायर हुआ है, तो ये इंस्पायर हुआ है सिंथियाज एंड कैपिटनो मोरो, ओके, एंड सेकंड इसका सोर्स है वो है बुकासियोज डैकमेरन, ओके। सो बुकासियोस डैकमेरन इसका सेकंड सोर्स है, ठीक है। सेकंड सोर्स मींस जो इंस्पायर्ड हुआ है, कहाँ से ये ट्रेजेडी है वो इंस्पायर हुई है, कहाँ से ली गई है। तो ये जो सिंथियाज है ये इटली के एक नोवेलिस्ट और पोइट भी हैं, ये दोनों ही इटली के हैं, नोवेलिस्ट और पोइट। बुकासियोस भी इटली से बिलोंग करते हैं और सिंथियाज भी। इनका जो वर्क है एंड कैपिटनो मोरो, वहां से इसका इंस्पायरेशन है, और बुकासियोस का जो डैकमेरन है वहां से ये इंस्पायर्ड है, ठीक है। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है एक एक चीज, क्योंकि जो ओथेलो ट्रेजेडी है मैंने आपको कल भी बताया था, शेक्सपियर है और उसके जो इम्पोर्टेंट वर्क है उसमें उसकी ट्रेजेडी है वो काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार उससे हर एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जब एग्जाम एचपीएससी का तो यहाँ ज्यादा डीप लेवल पे तो पूछेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन हम इसको बिल्कुल एक एक इसका बिल्कुल डिटेल में करेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है, आपका एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होगा। तो ये था इसका सोर्स, बेसिक जो इंफॉर्मेशन थी अबाउट ओथेलो, ओके। नाउ इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं हम, ठीक है। सो कैरेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट है ओथेलो। ओथेलो कौन होता है? जनरल मूर इन द वेनिशियन आर्मी, ओके। सो वेनिशियन आर्मी में, वेनिस की जो आर्मी थी इसमें एक जनरल मूर होता है, ठीक है। सेकंड है इयागो कैसियो, ओके। जो कैसियो है वो एक कमांडर ए चीफ है, ओके। और उसके बाद ये इसका जो प्रमोशन होता है वो कैप्टन से होता है, ठीक है, कैप्टन। अब कैसियो, उसके बाद इयागो आता है, ओके। ये कैसियो है ये कैप्टन है, ठीक है, ये ओथेलो का एक ट्रस्टेड कैप्टन है, ठीक है। इयागो है वो भी एक ट्रस्टेड फ्रेंड है इयागो का, और वो एक सोल्जर होता है,
soldier in Venetian army. ओके। सो वेनेशियन आर्मी में जो इयागो है वो एक सोल्जर है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं इयागो की वाइफ होती है एमिलिया। सो शी इज द वाइफ ऑफ इयागो। ओके। नाउ बियंका। ओके। सो बियंका है, शी इज बिलव्ड ऑफ कैशियो। ओके। और ये डांसर होती है। ओके, शी इज डांसर, शी परफॉर्म ऑन द स्टेज। ओके, बियंका। उसके बाद आता है लोड्रिगो। होता है, वो शूटर होता है डेस्टिमोना का। शूटर मीन्स जो डेस्टिमोना को लाइक करता है, लव करता है डेस्टिमोना से, लव्स टू डेस्टिमोना। ओके, डेस्टिमोना। ओके। सो डेस्टिमोना यहाँ पे जगह नहीं है, छोटा ब्लैक बोर्ड है तो मेरे को हटाना पड़ेगा ये। आप कैरेक्टर्स को वीडियो को पॉज करके फिर से आप लिख सकते हो, ठीक है। अब डेस्टिमोना है वो ओथेलो की वाइफ है, ठीक है। बर्बेंसियो है वो डेस्टिमोना का फादर है, फादर ऑफ डेस्टिमोना। ओके। एंड ये सीनेटर ऑफ वेनिस भी है, सीनेटर ऑफ वेनिस। ओके, वेनिस का ये सीनेटर है। सीनेटर एक पोस्ट होती है यूएस में जो लोगों के द्वारा वोट करके जिसको सिलेक्ट किया जाता था, ठीक है। तो ये आर्मी में कोई सीनेटर की एक पोस्ट होती है, वेनिस आर्मी में ये। तो इसका फादर है ये डेस्टिमोना का, ठीक है। अब लोडोविको है वो डेस्टिमोना का कजिन है। ओके, कजिन ऑफ डेस्टिमोना। ओके। सो मेन कैरेक्टर यही थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थे जिनसे ये ट्रेजेडी है वो जिनके चारों तरफ घूम रही है मेनली, तो ये वही कैरेक्टर है जिनको आपको एक एक को बिल्कुल ध्यान में रखना है। सभी कैरेक्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब स्टोरी में आपको डिटेल में बताती हूँ कैसे क्या है। आपको कैरेक्टर को राइट डाउन करना है, उसके बाद इसके सोर्स सबटाइटल सबको, ठीक है। अब स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है वो सुनो। अब स्टोरी स्टार्ट होती है बिटवीन द कन्वर्सेशन ऑफ रोड्रिगो मैंने लिखा था यहाँ। रोड्रिगो इज द शूटर ऑफ डेस्टिमोना। रोड्रिगो मैंने लिखा था ओके। ये डेस्टिमोना का शूटर है, ओके। तो यहाँ से शुरू होती है स्टोरी, ओके। So Rodrigo is complained to the Iago. Iago is the friend of Rodrigo. Okay. Now Rodrigo is complaining to the Iago that he should help him to marriage with Desdemona. Okay. And then sometimes later, Rodrigo comes to know about the secret marriage of Desdemona with Othello. Then Rodrigo gets very upset. Okay, and he also tried to make plan against to achieve the Desdemona, okay, with Iago. Now Iago is a jealous person. Why he is a jealous person? Because when Othello gives the post of Cassio a captain, he makes Cassio कैप्टन, ओके। ही प्रमोटेड हिम टू कमांडर इन चीफ से उसको कैप्टन की पोस्ट है वहां पे प्रमोट कर देता है कैशियो को। तो ये जो यागो है वो ही फील्स जेलस टू हिज प्रमोशन बिकॉज
he thinks that he is not able to this post. ओके, जो कैसियो है वो यागो सोचता है कि वो एक कैप्टन की जॉब के लिए, एक कैप्टन की जो पोस्ट है उसके लिए वो एबल नहीं है, उससे ज्यादा एबल तो मैं हूँ खुद, ठीक है। तो जो यागो और जो कैसियो होता है, पहले वो दोनों की पोस्ट मतलब सेम सेम ही होती है, वो कमांडर इन चीफ होता है और वो सोल्जर होता है नॉर्मली। लेकिन यागो है, उसका जो इविल इंटेंशन है वो पूरी स्टोरी को आगे जैसे खींच के ला जाता है, ठीक है। तो नाउ यागो इज ऑल्सो ट्राई टू मेक ए प्लान अगेंस्ट ओथेलो बिकॉज ही इज नॉट happy with the promotion of the Cassio that he is promoted as a captain just below to the Othello. मतलब ओथेलो जो जनरल होता है वेनिशियन आर्मी, उसके जस्ट बिलो एक पोस्ट होती है कैप्टन की, ठीक है। तो वो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है उस प्रमोशन से। नाउ व्हाट हैपेंड, नाउ ही ट्राई टू instigate to Rodrigo. Iago tried to instigate to Rodrigo that we should tell to the Brabantio, the father of the Desdemona, that his daughter is escaped with Othello and get married with him. Okay, now they both goes to father of Desdemona, Brabantio. Okay, now Brabantio is in unrest because of his daughter's deceiveness. Okay, and he tried to follow Othello. Okay, and he tried to find out the Othello to kill him. Okay, then what happened, then the king of the Venice, there was a meeting in which the Othello and other senators came there to attend the meeting, and in the meeting the Othello is served by the servant. He is surrounded by the servant of the Venice. So at that time the father of Desdemona is unable to attack on the Othello, okay, in the meeting, but he insulted to the Othello saying that look, Othello, she has deceived her father, then how she can be true towards her husband. तो उसने ये एक स्टेटमेंट बोला था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। सी हैज डिसीव मींस उसने अपने फादर को टीच किया, तो वो एक पति के लिए कैसे लॉयल और फेथफुल हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ उसने एक कमेंट किया था उस मीटिंग में ओथेलो के ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि जो उसके बाद बियनका है, बियनका सी इज द वाइफ ऑफ, सॉरी, एमेलियस इज द वाइफ ऑफ यागो। ओके, शी इज ऑल्सो द मेड सर्वेंट ऑफ डेस्टिमोना। वो डेस्टिमोना की मेड सर्वेंट भी होती है जो एज ए असिस्टेंट उसकी हर काम में हेल्प करती है। बट शी इज इन द हैबिट ऑफ स्टीलिंग थिंग्स फ्रॉम द डेस्टिमोनाज चैम्बर, हिज पर्सनल थिंग्स लाइक बैंगल्स, ज्वेलरीज, आपके हैंडकरचीफ वगैरह, ऑल द प्रोडक्ट लाइक द ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। सो शी इज fond of wearing like all this product. Okay, so what she used to money, she used to store many things, okay, from Desdemona's chamber in the past also. Okay, now what she did, she stole the jewelry from the Desdemona's chamber. Okay, and when Iago sees that jewelry, then he makes a plan inside his own mind. Okay, to what he makes plan, he makes a plan that he takes this jewelry from his wife and give it to Cassio. Okay, now and says to Cassio that Cassio, you should give it to Bianca, your girlfriend, okay, your beloved, and she will be happy to get the receipt from you. Okay, and she is also going to give a dance performance on the stage. Okay, so she will give the dance performance after wearing it, that necklace. Okay, तो वो कहता है कि वो यागो है, वो जो सेम नेकलेस है वो वहाँ अपनी पत्नी होती है एमिलिया, उससे ले लेता है, और क्या चाल चलता है कि ये सेम नेकलेस है वो कैशियो को दे देता है ताकि कैशियो अपनी वाइफ को दे दे जो कि पहनने वाली है डांस परफॉर्मेंस में, ठीक है। और इसके पीछे रीजन क्या था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स, बिहाइंड द प्लान, दैट he wants to separate Othello and his wife Desdemona, okay, creating a doubt among both of them. Okay, so she wants to show that Desdemona is very unfaithful, she is disloyal. Okay, she is not loyal towards
Othello, and she had some affairs with his with the captain. Captain here means Cassio. Okay, captain of the Othello is Cassio. ठीक है, तो वो ये दिखाना चाहता है कि जो डेस्टिमोना है उसका अफेयर कैशियो के साथ है, ठीक है, इस नेकलेस के लिए. Now when the Othello and Iago both attend the dance performance of the Bianca, then Othello says that this is the same necklace which he has given to his wife Desdemona. Then how she can wear it? Okay, see, then he has some doubt in his mind. Then Iago is also trying to provoke him, saying that I think more Desdemona has some affair with your captain Cassio. Okay, then at the first glance he does not believe all of these things, but the second proof Iago is successful to get the handkerchief. Now you know Emily is in the habit of to stolen the things. Okay, now he takes the handkerchief of Desdemona, which Desdemona has given by the Othello. So this handkerchief is the first gift which Othello give to Desdemona when he meets to Desdemona. तो ये जो handkerchief थी वो Othello ने as a gift के रूप में Desdemona को दी थी जब वो Desdemona से पहली बार मिलता है. Okay, so she gives very importance of this handkerchief. So Amelia के लिए इसका जो importance है वो काफी था, लेकिन what happened? Amelia he stolen that handkerchief and keep it to his own house. Okay, now Iago makes the second plan to take the handkerchief and keep it in the room of the Cassio. Okay, so that he can create a doubt of among Desdemona and Cassio, that there is seriously a affair is going on between both of them. Okay, so this handkerchief है, that is the reason behind the death of the Desdemona or the repent of the Othello. Okay, so ये जो handkerchief है ये ही Desdemona की जो death हुई थी उसका main reason था. Now what happened? Now Iago brings Othello with him and saw him that the second proof of the affair between the Desdemona and Cassio is that handkerchief. Okay, now this handkerchief is with Cassio's room. Okay, then now it is given by Desdemona to Cassio. Okay, now Othello is filled with unrest okay, towards the disloyalty of his wife, towards the unfaithfulness of his wife. Okay, and he goes directly to his wife. Okay, now in the middle what happened? Okay, in the middle that happened that Iago is provoked to the Rodrigo that you should fight with Cassio. Okay, so in the fight when they are fighting with each other, means Rodrigo and Cassio is fighting with each other, then what happened? Cassio wounds to Rodrigo. कैसियो वो रोड्रिगो को वाउंड कर देता है, उसको घायल कर देता है. बट बिहाइंड देन Iago comes and in the dark he cut the leg of the Cassio. Okay, so डार्क क्या होता है कि रात का टाइम होता है. Iago वो कैसियो और रोड्रिगो दोनों फाइट कर रहे होते हैं. तो पहले हिट में जो कैसियो है वो रोड्रिगो को वाउंड कर देता है, थोड़ा सा उसको अपनी तलवार से घायल कर देता है. उसके बाद क्या होता है कि अंधेरा होता है, रात का टाइम होता है, तो Iago पीछे से आकर कैसियो की जो लेग है उसको कट कर देता है. ठीक है, और उसको पता भी नहीं चलता है क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा हो चुका था. तो कैसियो इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द पर्सन. ओके, नाउ ही क्राइज फॉर द हेल्प. ओके, देन नेक्स्ट व्हाट हैपेंड? Amelia then goes to the room in the Desdemona to tell him that Rodrigo is killed by someone. Okay, now what happened? Iago is very clever person who killed secretly to Rodrigo, so that if he did not kill him, okay, then she reveals, she exposes him his evil intention behind the plan whatever he is making against Othello and his wife. So अगर वो रोड्रिगो को नहीं मारता तो उसका जो प्लान है, उसका जो एविल प्लान था वो रोड्रिगो एक्सपोज कर देता सबके सामने. तो क्या होता कि Iago ने खुद ही रोड्रिगो को मार दिया. उसके बाद जब अमेलिया उसके रूम में जाती है ओथेलो के बताने की रोड्रिगो मारा गया है, तो वहां पे वो देखती है कि
that Othello is also trying to abuse his wife, and he is also trying to kill his wife. Then he also tried to help, cries for help, and there Lodovico, Iago, all persons came into the room of the Othello's. Okay, now what happened? She tells him that she is very unfaithful towards me. Othello says all of these things, and she give that handkerchief is the proof of my of unfaithfulness. Then Emilia tried to know all the things that what Iago has done. It is very wrong, okay, and he exposed Iago harassment in front of all person. That was all is pre-prepared plan of Iago. ओके, सो वो सब कुछ बता देती है अपने हस्बैंड के लिए कि मैंने ये जो हैंडकरचीफ है वो मेरे पति को दिया था, ऐसे ऐसे करके ये सब हुआ। तो इसमें डेस्टिमोना क्या है, उसकी कोई मतलब गलती नहीं है इसमें, वो ट्रूथफुल है, ओथेलो के लिए वो फेथफुल है, ठीक है, उसका और कैसियो का कोई भी अफेयर्स नहीं चल रहा। तो ये सब कुछ वो एक्सपोज कर देती। उसके बाद क्या होता है कि जो ओथेलो है वो कैसियो को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है, ठीक है, और वहां से कैसियो क्या करता है, एमिलिया को किल कर देता है और वहां से भाग जाते हैं, ठीक है। उसके पीछे लोडोविको जाता है, तो लोडोविको जाता है और कैसियो को और इयागो को बैक लाता है वहां से, और पीछे से क्या होता है कि ओथेलो है वो खुद को स्टैब कर लेता है, खुद को अपने आप को मार लेता है, और वहीं पर जो ये ओथेलो जो ट्रेजेडी है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये था पूरा ट्रेजेडी बिल्कुल डिटेल में। अब वो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इम्पोर्टेंट एक दो लाइन है वो आप देख लो, ठीक है। मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, कीप द स्वॉर्ड इन और ड्यू माइट रेस्ट देम। ओके, कीप द sword in or dew might rest them. Okay, so it is spoken by Othello. ये ओथेलो के द्वारा बोले गए स्टेटमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस बार पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद एक और स्टेटमेंट है जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ। ओके, सो लुक टू हैवमोर। ओके, जो बर्बेंसियो था जब वो ओथेलो के पीछे आता है, जब उसने डेस्टिमोना से शादी की थी इयागो के कहने पे, तो वो उस मीटिंग में जब किंग ऑफ वेनिस की मीटिंग चल रही थी, तो वहां वो स्टेटमेंट बोलता है, लुक मोर। ओके, सी हैव डिसीव्ड हर फादर, सी हैज deceived her father. Okay, then how can she remain truthful towards her husband? Okay, तो ये लाइन उसने बोली थी, कई बार ये लाइन पूछी जा सकती है क्योंकि इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इसको भी आप नोट कर लो, ठीक है। तो यहाँ से अगर ओथेलो से कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ आपका एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो एक बार में समझ में नहीं आई है तो आपको दोबारा इसको देख सकते हो, ठीक है। इसका जो सोर्स है, इसकी पब्लिकेशन है, इसका सबटाइटल है, ठीक है, और इसके कैरेक्टर्स के नाम, क्या उनका रोल है इसमें, या क्या उनकी जो ये पोस्ट है ये भी आपको याद रखनी है। कई बार ये दे देते हैं कि जैसे ओथेलो था कौन, तो वो जनरल मूर था इन द वेनिशियन आर्मी, ऐसे जैसे दे देंगे कैशियो की लाइन में मैच द फॉलोइंग में दे देंगे, तो कैशियो कौन था, कैप्टन। ओके, कैप्टन इन द वेनिशियन आर्मी। सो इयागो था, वो एक सोल्जर था वेनिशियन आर्मी में, ठीक है। तो ऐसे ये सभी आपको पोस्ट, इसके साथ साथ इसकी पोस्ट भी याद रखनी है स्टोरी के साथ साथ। दैट्स ऑल अबाउट ओथेलो।